दोस्तों, वैसे देखा जाए तो हमारी इस दुनिया में अमीर लोगों की कोई कमी नहीं है। लेकिन बात अगर सिर्फ एशिया के बारे में की जाए तो हम आपको ये बात बता देना चाहेंगे कि एशिया के अंदर भी ऐसे कई सारे लोग मौजूद हैं जिनकी संपत्ति हमारे कल्पना से भी परे हैं। एशिया के ये लोग इतने ज्यादा अमीर हैं कि आप इनके दौलत के बारे में कल्पना तक नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बेशुमार दौलत होने के बावजूद ये लोग अपने आप को जमीन से एकदम जोड़ कर रखते हैं। जी हाँ, ये लोग अपने बलबूते पर दुनिया की हर एक कामयाबी को बेशक हासिल कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग अपने आप को हमेशा जमीन से जोड़ कर रखते हैं। एक तरह से देखा जाए तो इनके पास दुनिया की हर एक खुशी, हर एक ऐसी आराम तो बिल्कुल है। लेकिन दोस्तों, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो इन सब के बावजूद भी अपनी जिंदगी बहुत ही ज्यादा साधारण और बहुत ही ज्यादा आम रखने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, हमारे आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों के साथ रूबरू करवाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव नादर। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट के पहले इंसान का नाम है शिव नादर। दोस्तों, बात अगर शिव नादर के बारे में की जाए तो हम आपको बताना चाहेंगे कि शिव नादर ने अपनी कंपनी की शुरुआत 1976 में दिल्ली की एक बरसाती यानी कि छत पर एक कमरे से किया था। वह दौर लाइसेंस राज का था। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम HCL यानी हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड रखा। कंपनी को उन दिनों लाइसेंस राज की वजह से काफी दिक्कतें हुई। हार्डवेयर से जुड़े नियम कंपनी की मुश्किलें बढ़ा रहे थे। इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को होगी कि जब HCL ने देश में कंप्यूटर बनाना शुरू किया तो उसने दुनिया की कई प्रतिद्वंदी कंपनियों से पहले इसकी शुरुआत कर दी थी। 1988 में कंपनी ने यूनिक्स कंप्यूटर बनाया था और इसमें कंपनी ने कई चिप इस्तेमाल किए थे। ह्यूलेट पैकर्ड, HP और सन माइक्रोसिस्टम्स जैसी कंपनियां HCL से करीब 3 साल पीछे थीं। साल 2000 तक HCL ने अपना कारोबार IT सर्विसेज की तरफ डाइवर्सिफाई किया और HCL टेक्नोलॉजीज शुरू किया। आज ये कंपनी 9.9 अरब डॉलर की है और आज भी प्रोडक्ट्स इसका एक अहम हिस्सा है। 2019 में HCL टेक ने 1.8 अरब डॉलर में IBM के सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग, कॉमर्स और डिजिटल सॉल्यूशंस खरीद लिया। साल 1979 में उन्होंने अपना बिजनेस विदेशों में फैलाना शुरू कर दिया। सिंगापुर को भी वो IT सर्विसेज मुहैया करवाने लगे। वहां उन्होंने फास्ट ईस्ट कंप्यूटर्स के नाम से एक सेटअप सेट किया। पहली बार HCL ने उस टाइम 3 करोड़ का बिजनेस किया। इस नए वेंचर ने हर साल 10 लाख रुपए सेल में बढ़ोतरी भी की। इसी दौरान नादर ने नोट किया कि भारत में IT सेक्टर में जॉब करने के लिए युवाओं को ट्रेनिंग की जरूरत है। उन्होंने चेन्नई में SSN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग खुलवाया। ये कॉलेज उन्होंने अपने पिता की याद में खुलवाया। साल 2006 में उन्होंने युवाओं को विदेश में पढ़ने के लिए कई तरह के रिसर्च टाई अप्स भी किए। उन्होंने यूपी के 2 गांवों में भी स्कूल खुलवाए। यहां उन्होंने बच्चों के लिए कंप्यूटर्स भी उपलब्ध करवाए। जुलाई 2020 में शिव नादर ने अपनी बेटी रोशनी नादर मल्होत्रा को कंपनी का चेयरमैन बना दिया। पहली बार किसी IT कंपनी को महिला ने लीड किया। वो पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CEO थी। साल 2019 में आई फोर्ब्स की मोस्ट पावरफुल विमेन लिस्ट, जिसमें वो 54वें स्थान पर थी। मुकेश अंबानी। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे लिस्ट के सबसे अमीर व्यक्ति के बारे में और इनका नाम है मुकेश अंबानी। मुंबई में स्थित एंटिलिया का नाम आपने जरूर सुना होगा। सोशल मीडिया पर लग्जरी घरों की तस्वीरों में एक तस्वीर आपको एंटिलिया की भी मिल जाएगी। एंटिलिया मुकेश अंबानी का आशियाना है।
दुनिया के सबसे महंगे घरों में एंटीलिया का नाम शामिल है। फोर्ब्स ने अपनी वेबसाइट पर शीर्ष अरबपतियों के 20 आलीशान घरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी के घर को भी स्थान दिया था। एंटीलिया 27 मंजिला इमारत है जिसका स्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत बना है, जो वहीं अंदर से इंटीरियर भी आकर्षक है। 4 लाख वर्ग फुट में फैले इस घर को 2010 में तैयार किया गया था। एंटीलिया की कीमत लगभग 1 से 2 बिलियन डॉलर है। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के आलीशान घर में करोड़ों की लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन है। मुकेश अंबानी के पास दुनिया की सबसे महंगी कारें हैं, जिसमें 3 वैनिटी वैन भी शामिल हैं। उनके कार कलेक्शन में बेंटले, रोल्स रॉयस, मर्सिडीज बेंज समेत तमाम ब्रांड्स के अलग अलग मॉडल की गाड़ियां शामिल हैं। देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी अक्सर ही देश विदेश की यात्रा करते हैं। सफर के लिए उनके पास केवल गाड़ियां ही नहीं बल्कि आसमान में उड़ान भरने के लिए खुद का प्राइवेट जेट भी है। विदेश यात्रा या भारत में ही भ्रमण के लिए उनके पास 3 हेलीपैड भी हैं। मुकेश अंबानी की कार और प्राइवेट जेट की कीमत लगभग 107 करोड़ रुपए है। दोस्तों, ज़ैंग यीमिंग हमारे इस लिस्ट के तीसरे सबसे अमीर आदमी का नाम है ज़ैंग यीमिंग। दोस्तों, दुनिया के मशहूर शॉर्ट वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक के फाउंडर हैं ज़ैंग यीमिंग। और आप लोगों को ये बात जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि ज़ैंग यीमिंग एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने 2024 में चीन के सबसे अमीर आदमी होने का खिताब लाभ किया था। उस वक्त उनकी नेट प्रॉपर्टी करीबन 49.3 बिलियन डॉलर्स के आसपास थी। सिर्फ इसी बात से ही आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ज़ैंग यीमिंग असलियत में ही कितने ज्यादा अमीर हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर हम आपको ये बात बता देना चाहेंगे कि यीमिंग चीन में नहीं रहते हैं बल्कि वो सिंगापुर में रहते हैं। दोस्तों, बात अगर ज़ैंग यीमिंग के संपत्ति के बारे में की जाए तो हम आपको बताना चाहेंगे कि सिंगापुर में जिस घर के अंदर ज़ैंग यीमिंग रहते हैं वो घर पूरे सिंगापुर की शान को बढ़ाता है और इस घर की कीमत करीबन 20 मिलियन डॉलर्स के आसपास है। दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ज़ैंग यीमिंग शानदार गाड़ियों के बहुत ही ज्यादा शौकीन है और इनके गैराज में एक से बढ़कर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मौजूद हैं। इसके साथ साथ इनके पास टेस्ला एक्स का एक स्पेशल एडिशन भी मौजूद है जो इनको खुद एलॉन मस्क ने गिफ्ट किया था। लेकिन दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ज़ैंग यीमिंग बहुत ही आम जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। मा हुआतेंग दोस्तों, मा हुआतेंग चीन के रहने वाले हैं और चीन की एक बहुत ही मशहूर कंपनी टेंसेंट के फाउंडर भी हैं। दोस्तों, बात अगर मा हुआतेंग के कुल संपत्ति के बारे में की जाए तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मा हुआतेंग की कुल संपत्ति करीबन 43 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। और दोस्तों, मा हुआतेंग इस वक्त चीन के दूसरे सबसे अमीर इंसान हैं। बात अगर इनके घर के बारे में की जाए तो दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मा हुआतेंग इस वक्त हांगकांग के शेकओ शहर में रहते हैं और यहाँ पर उनके घर की कीमत करीबन 13 मिलियन डॉलर्स के आसपास है। और दोस्तों, ये घर पूरे हांगकांग के शान को बढ़ा देता है। दोस्तों, मा हुआतेंग के पास भी एक से बढ़कर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी मा हुआतेंग ज्यादातर वॉल्वो S80L चलाना ज्यादा पसंद करते हैं। इस बात से ही आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि मा हुआतेंग कितनी सादा जिंदगी बिताते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ आपके दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।